एक सास की 4 बहुएं थीं। उनमें से 3 गोरी और एक बहुत काली थी। 3 गोरी बहुएं कभी काम नहीं करती थी और सबसे छोटी बहू जो काली थी उसे काम करने को कहती थी। एक दिन मीना को नहाने में लेट हो गया तो तीनों गोरी बहुओं ने कहना शुरू कर दिया, ओ कल्लो माई कहाँ मर गई, आज हम जेठानियों को चाय नसीब होगी कि नहीं। तो सबसे छोटी बहू मीना कहती है, वो मुझे नहाने और बाल धोने में थोड़ा सा लेट हो गया, अभी बना के लाती हूँ। मीना की बात सुन के उसकी तीनों जेठानी खिलखिला के हंसने लग जाती हैं और कहने लग जाती हैं, इस कल्लो माई के सर पर 4 बाल हैं नहीं और नहाने में इतना समय लगता है। मुझे तो लगता है ये नहाते समय अपने एक एक बाल पकड़ के नहाती होगी कि कहीं वो भी ना टूट जाए। और कह के हंसने लगी। फिर बोली, अरे नज़र बट्टू, यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से हमारे लिए नाश्ता ले आओ। ये पहली दफ़ा नहीं था जब मीना को अपने काले रंग के कारण अपने जेठानियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उसे रोज़ाना ये बातें सुनकर बुरा लगता था, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। इसके चलते वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी जेठानियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में मीना अपनी जेठानियों को नाश्ता बनाकर लाकर दे देती है। उनमें से एक जेठानी जैसे ही पकौड़ा खाती है वो अपने मुंह से पकौड़ा उगलते हुए काली देवरानी मीना पर ताने कसती है, हे भगवान, छी छी छी, कितना गंदा स्वाद है इसका। क्यों री जली उबली हमें ऐसे बेस्वाद पकोड़े खिलाकर पेट में दर्द करवाना चाहती है। मैं इसका सब चाल जानती हूँ। इतना कहकर मीना की जेठानी मीना का हाथ कस के पकड़ के मरोड़ने लगती है, जिसके चलते मीना के हाथ में दर्द होने लगता है। फिर मीना की तीनों जेठानी बोलती हैं कि इसको ऐसा लगता है कि ये हमें ऐसे बेस्वाद खाना बनाकर खिलाएगी तो हम इससे काम नहीं करवाएंगे, लेकिन आज इसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि दोबारा इसके हाथ का जायका ना बदले। फिर बाकी के 2 जेठानी भी बोलती हैं, क्यों ना हम इसके सर के 4 बाल भी उड़ा दें, इसको धोने में बहुत समय लगता है, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इतना कहकर वो तीनों मीना की बाल कैंची से काटकर मीना का बिल्कुल गंजी बना देते हैं। फिर मीना बोलती है, ये तुमने क्या किया, थोड़ा तो मेरे बालों के बारे में सोचा होता। तुम तीनों मेरी जेठानी हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। फिर तीनों जेठानी ने बोला, इसकी जुबान कैंची की तरह भी चलती है, आज अच्छा मौका है, माँ भी सत्संग गई हुई हैं, चलो इसे घर से भगा देते हैं। तीनों मिलकर उस बेचारी मीना को बहुत मारते पीटते हैं और घर से भगा देते हैं और वो रोते हुए एक जंगल की तरफ चलने लगती है और कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, हे भगवान, मुझे तुम ये किस जन्म की सज़ा दे रहे हो। तभी अचानक उसके रास्ते में एक पत्थर आ जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है, जिसके चलते वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे देवी माँ नज़र आती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है इस काले रंग और बाल ना आने से, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ऐसा कहने के बाद देवी माँ उसके सर पर हाथ फेरती हैं, जिसके बाद मीना के सर पर सुंदर सुनहरे बाल निकल आते हैं और वो बहुत खुश होने लग जाती है और वो गोरी भी हो जाती है। तभी अचानक से मीना की आंखें खुलती हैं। फिर बोलती है, लगता है बेहोश होने की वजह से मुझे कोई सपना आ गया था। ऐसा कहकर मीना नदी किनारे पानी पीने को रुक जाती है। अपने आप को पानी की परछाई में देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है, हे भगवान, क्या ये सच है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था और आज मेरे सर पर
इतने सुनहरे सोने के बाल हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। मीना ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे भूख लगती है और कहती है, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे यहाँ कहीं खाना मिल जाता कितना अच्छा होता। मीना के इतना कहते ही मीना के सुनहरे बालों से एक रोशनी निकलती है। उसके अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट खाना निकलती है। मीना बहुत खुश होती है और वो भरपेट खाना खाती है। फिर कहती है, जादुई सुनहरी सोने के बाल, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मीना के इतना कहते ही उसके बालों से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते एक बहुत सुंदर घर प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो उस घर में जाती है, उसे रहने के लिए उस घर में सब सुविधाएं रहती हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मीना एक कमरे की अलमारी खोलती है और देखती है उसमें बहुत प्यारे सुंदर सुंदर कपड़े हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि ये सच है या सपना। वो अपने आप को एक चूटी काट कर देखती है। फिर उसे यकीन होता है कि ये सच है और उनमें से एक कपड़े पहनकर अपनी जेठानियों के पास जाती है। मीना की जेठानी उसे देखकर कहती है, हे भगवान, क्या ये वही मीना है? ये कल्लो माई अचानक से इतनी गोरी और इसके सर पर सोने के बाल कहाँ से आ गए? कहीं ये जादू टोना तो नहीं करवा के आई है? मीना बोलती है, नहीं, ये सब तो मुझे वरदान में देवी माँ ने दिया है। मीना की बात सुनकर उसकी तीनों जेठानियों के मन में लालच आ जाता है। प्यार का ढोंग रचा के मीना के पास जाती हैं और उसके बाल छूने के लिए कहती हैं, अगर तुम्हारे बाल असली हैं तो क्या मैं उन्हें छू सकती हूँ? मीना बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तीनों बाल छूने के चक्कर में कैंची से मीना के बाल काटने वाली होती हैं। तभी उन तीनों के हाथ जलने लगती हैं और ऊपर से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे लालच को बखूबी जानती थी कि तुम तीनों मिलकर ऐसा कुछ ज़रूर करोगी। फिर तीनों जेठानियाँ कहने लगती हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे हाथ जुड़ रहे हैं। मीना, हमें बचा लो, हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर मीना कहती है, हे देवी माँ, इन्हें छोड़ दो, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। मीना के कहने पर देवी माँ ने उसे हाथों की आग बुझा देती है और तीनों जेठानी अपने मीना देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी